दोस्तों, क्या आप भी हैं कॉकरोच से बहुत ज़्यादा परेशान? जब भी हमारे घर में कॉकरोच ज़्यादा हो जाते हैं तो ये फर्नीचर को ख़राब कर देते हैं, साथ ही घर में बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैलाते हैं। घर में जहाँ भी खाने पीने की चीज़ें पा लेते हैं तो उनको भी ख़राब कर देते हैं। आज लेकर आए हैं इनको भगाने का घरेलू ज़बरदस्त तरीका, वो भी नींबू से। अगर आप इसका एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, जितने भी आपके घर में कॉकरोच होंगे इससे तुरंत ही मर जाएंगे। दोबारा से आपके घर में एक भी कॉकरोच नहीं दिखेगा। इसके लिए लेना है नींबू। नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, जो कि कॉकरोच भगाने का ये बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। नींबू को ग्रेटर से इस तरीके से ग्रेट करना है। इसका जो छिलका होता है उसी को निकालना है। तो जैसे आप इस तरीके से ग्रेट करेंगे, जो छिलका है काफ़ी आसानी से निकल के आ जाएगा। तो हम पूरे छिलके को निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है। हमने पूरे नींबू के छिलके को हटा दिया है, तो ऐसे इस तरीके से छिलके को निकाल लेना है। यहाँ हमने छिलके को निकाल लिया है। जो नींबू इससे निकला है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी अभी आपको आगे इस्तेमाल करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर लेना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो होता है ये कॉकरोच मारने का बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। इसमें हम लगभग 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल देंगे। यहाँ पाउडर डालने के बाद में इसको नींबू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना। दोनों चीज़ों को मिला लिया है। इसके बाद में इसमें डालना है 1 चम्मच चीनी। चीनी जो होती है ये कॉकरोच को बुलाने में काम करती है, क्योंकि मीठी चीज़ कॉकरोच को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। चीनी को हमने अच्छे से मिलाया हुआ है। इसके बाद में लेना है कॉफ़ी पाउडर। थोड़ा सा इसमें कॉफ़ी पाउडर डाल देना है। कॉफ़ी पाउडर जो होता है ये भी मीठा होता है, लेकिन जैसे ही इसको कॉकरोच खाएंगे उनको इससे तुरंत ही नशा जैसे आ जाता। तो यहाँ हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। तो ये हमारा कॉकरोच मारने के लिए पाउडर बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद में लेना है यहाँ पर अल्युमिनियम फॉयल पेपर। इस तरीके से पेपर को थोड़ा सा निकाल लेना। तो इतना हमने निकाल लिया, इसको हम कट करके अलग कर लेते हैं। अगर आपके पास अल्युमिनियम फॉयल पेपर नहीं है तो इसकी जगह जो टिश्यू पेपर होता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 टुकड़े निकाल लिए हैं, दोनों में हम आधा आधा पाउडर को रख लेंगे। इस तरीके से पाउडर को दोनों में रख लेना। अगर आप पाउडर ज़्यादा बना रहे हो तो इनके टुकड़ों को आप ज़्यादा कर लीजिए। पाउडर को इस तरीके से बीच में अच्छे से फैलाना है। इसके बाद में इस पेपर को इस तरीके से पलटना है। जैसे आप पलटेंगे पैकेट की तरह बन के तैयार हो जाएगा। जितने में हमने पाउडर फैलाया है उतने में ही इसको मोड़ लेना है और इस तरीके से बना तैयार कर लेना। तो ये हमारा पैकेट बन चुका है। इसको अभी हम एक साइड रख देते हैं। इसी तरीके से दूसरे वाले पैकेट को बना तैयार कर लेते हैं। अगर आप अल्युमिनियम फॉयल पेपर से इसको ना बनाएं तो आप जो टिश्यू पेपर होता है या कागज़ होता है घर में उससे भी बना सकते हो। उसमें रबड़ लगा दीजिए, काफ़ी अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर लेना है कोई भी नुकीली चीज़। यहाँ हमने जैसे कि छोटी वाली कैंची ली हुई है, ये लगभग सभी के घरों में मिल जाती। इससे इस तरीके से थोड़े से बड़े बड़े छेद बनाने हैं। तो यहाँ पर कई छेद आपको पास पास बना तैयार करना। तो यहाँ हमने इस तरीके से इसे तैयार कर लिया है। इसी तरीके से दूसरे वाले पैकेट में भी छेद बना तैयार कर लेते हैं। आज की जो रेमेडी है कॉकरोच भगाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त काम करने वाली है। इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। जो आपके घर में कॉकरोच होंगे बहुत ही आसानी से भागने वाले हैं। यहाँ पैकेट को बना लिया, इसको भी हम अलग रख देते हैं। जो हमने नींबू छिलके को निकाल के रखा हुआ था अब उसी का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर लेना है 1 गिलास नॉर्मल पानी। जो हमने नींबू लिया हुआ इसको कट करके इस तरीके से जो इसमें रस है उसको निकाल देना है, और जो बचा हुआ नींबू है इसे भी इसी पानी में डाल देना है। यहाँ पर लेना है शैम्पू का पाउच। शैम्पू आप कोई भी ले सकते हैं। 1 पाउच इसमें शैम्पू लगभग डालना है। अगर आप डिब्बे वाला शैम्पू डालें तो 1 चम्मच भर के इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ हमने इसमें शैम्पू को डाल दिया है। इसके बाद में लेना है कोलगेट पेस्ट। थोड़ा सा इसमें पेस्ट डाल देना। यहाँ देख सकते हैं हमने केवल थोड़ा सा पेस्ट इसमें डाला हुआ है। इस तरीके से डालने के बाद में सारी चीज़ों को चम्मच से अच्छे से मिलाना है। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होंगी इसमें झाग जैसे बनने लगता है। तो इस तरीके से अच्छे से मिलाना है जिससे कि जो पेस्ट है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ हमने लिक्विड को बना तैयार कर लिया है। इसके बाद में लेना है छन्नी और कटोरी, उसी में इसको छान लेना है जिससे कि जो नींबू के बीजे हैं छिलके हैं
वो अलग हो जाएंगे। तो करना क्या है, चम्मच से इस तरीके से नींबू के छिलकों को दबा देना है, जिससे कि जो इसमें बचा हुआ रस है वो भी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ हमने इस तरीके से इसे निकाल लिया है। तो ये हमारा लिक्विड बन चुका है। इसमें अभी हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे, जिससे कि ये और भी पावरफुल बन के तैयार होने वाला है। अगली चीज़ लेना है विनेगर। विनेगर जो होती है ये कॉकरोच मारने का बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। इसकी जो महक होती है कॉकरोच को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। 1 चम्मच इसमें डालना है सोडा। सोडा भी कॉकरोच मारने का ज़बरदस्त काम करता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारा पावरफुल लिक्विड बन के तैयार हो चुका। आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा झाग बन रहा है और इससे महक तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है। हम लोगों के लिए तो ये महक अच्छी है, लेकिन ये कॉकरोच के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जैसे ही लिक्विड कॉकरोच के ऊपर पड़ेगा उनको जलन होगी, घबराहट होगी, वो कॉकरोच इससे तुरंत ही मरने वाले हैं या आपके घर से तुरंत ही भागने वाले हैं। इसको हमने भर लिया है स्प्रे बोतल में और इस तरीके से हिला लेना है। जैसे आप हिलाएंगे इसमें झाग बनने लगता है। इसको अभी हम अलग रख देते हैं। जो हमने पाउच बना के रखे हुए हैं, सबसे पहले हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करना है रात के टाइम पे, क्योंकि ज़्यादातर कॉकरोच कीड़े रात के टाइम पे ही हमारे घर किचन में घूमते हैं। तो इसको आप रात में खाना वगैरह बना के फ्री हो तभी इस रेमेडी को रखना है। इसका इस्तेमाल करना है किचन में गैस चूल्हा के नीचे, क्योंकि यहाँ पर कॉकरोच ज़रूर आते हैं, उनको खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं। तो इस तरीके से इसको रख दीजिए। किचन में जहाँ भी आप कप प्लेट गिलास वगैरह रखते हो वहाँ पर भी इसको रखना है, क्योंकि यहाँ पर सीलन वगैरह रहती है और सीलन वाली जगह पे कॉकरोच ज़्यादा रहते हैं। तो इस पाउच को इस तरीके से रख दीजिए। इसको जब भी कॉकरोच खाएंगे, इसको खाते ही कॉकरोच मर जाएंगे। जो हमने और पाउच बना के रखे हुए हैं, इसका हम इस्तेमाल करेंगे फ्रिज के नीचे। यहाँ भी कॉकरोच छिप जाते हैं, क्योंकि सब्जियां वगैरह रखी रहती हैं। तो इस तरीके से इसको रख दीजिए। जब भी इसको कॉकरोच खाने आएंगे, खाते ही तुरंत ही मर जाएंगे। तो इसको आपको रखना है रात के टाइम पे। इस तरीके से इस पाउच को बेड के नीचे, ड्रेसिंग टेबल के नीचे, क्योंकि फर्नीचर में कॉकरोच ज़्यादा छिपते हैं, तो ऐसे आप इनका इस्तेमाल करके कॉकरोच को भगा सकते हैं। जो हमने स्प्रे बॉटल में लिक्विड को भर के रखा हुआ है, इसका इस्तेमाल करिए घर के उन कोनों में जहाँ पे कॉकरोच घुस जाते हैं, जैसे कि किचन में जहाँ टाइल्स वगैरह लगी होती हैं, इस तरीके से जगह रह जाती है। तो इसमें कॉकरोच ज़्यादातर घुस के बैठ जाते हैं। तो वहाँ पर इसका छिड़काव कर दीजिए। जो भी यहाँ पे कॉकरोच घुसे होंगे या कोनों में कॉकरोच छिपे होंगे, कॉकरोच के अंडे होंगे, वो भी इससे नष्ट हो जाएंगे। इस लिक्विड को छिड़कना है किचन में, जहाँ भी हम लोग बर्तन रखते हैं, सिलेंडर रखते हैं, ऐसी जगहों पे कॉकरोच ज़्यादा छिपते हैं। तो सभी जगह आप इसको थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दीजिए। इसकी गंध से कॉकरोच तुरंत ही भाग जाएंगे। साथ ही जहाँ पे नाली वगैरह होती है, पाइप पड़े होते हैं, वहाँ पर इसको थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए। इसकी गंध से कॉकरोच यहाँ पे जो होंगे तुरंत ही बाहर की ओर निकल आएंगे। तो ऐसे आप इसका इस्तेमाल करके अपने घर से कॉकरोच को भगा सकते हैं। जो ये लिक्विड बचा हुआ है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे जो किचन सिंक, वॉश बेसिन की जाली होती है, यहाँ पर नाली के थ्रू कॉकरोच आ जाते हैं। तो इसमें आप रात के टाइम पे थोड़ा थोड़ा लिक्विड को डाल दीजिए। जो भी नाली के थ्रू कॉकरोच घर के अंदर आ जाते हैं, इसको अगर आप डाल देंगे बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और जो भी नाली में कॉकरोच होंगे तुरंत ही मर जाएंगे। ऐसे आप इसका इस्तेमाल करके अपने घर से कॉकरोच को भगा सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो ज़रा भी यूजफुल लगी हो, एक लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।